ओम नमो आदेश शिव गोरखादेश शिव गोरखादेश। तो प्रेमी भगतजनों, आज के वीडियो का जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, वह है पितरों से संबंधित। कुछ लोग बोलते हैं कि गुरुजी, हम पितरों का जितना सेवा करते हैं, जितना उनका पूजा करते हैं, जितना भोग देते हैं, उतना ही हमारा ठुकाई होता है। और ठुकाई भी कैसे होता है? आपका पैसे का भी नुकसान होता है, शारीरिक रूप से भी आप पीड़ित होते हैं, सामाजिक रूप से भी आपको नीचा देखना पड़ता है। तो यह क्यों होता है? यह अनेक लोगों का प्रश्न है। क्योंकि कुछ लोग पितरों के लिए अमावस्या को कुछ भोग प्रसाद देते हैं, कुछ लोग हर रविवार को दीपक जलाते हैं, कुछ लोग डेली दीपक जलाते हैं, और कुछ लोग बिल्कुल ही कुछ नहीं करते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि जैसे ही आप पितरों का कुछ करने की कोशिश करते हैं तो आपको पीड़ाएं झेलनी पड़ती हैं, दुख झेलना पड़ता है, तकलीफ झेलना पड़ता है। तो इसके कारण दो होते हैं बेटा। आपको यह सब संकट जो है, आप सोच रहे हैं कि पितरों की पूजा करने की वजह से हो रहे हैं। दरअसल ऐसा नहीं होता है। आपकी पीड़ा के जिम्मेदार दो चीजें होती हैं, और दोनों ही प्रेत होते हैं। चाहे यह प्रेत आपके घर के हैं, चाहे यह प्रेत आपके बाहर के हैं। क्योंकि आपको मैं धीरे से समझाता हूँ, स्लोली समझाता हूँ, बिल्कुल सरल भाषा में समझाता हूँ। ब्रह्मा जी, आपने पता होगा ब्रह्मा जी कौन है? सृष्टि के निर्माता कहे जाते हैं, जिन्होंने सृष्टि की रचना किया। अब ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना किया, उस समय उन्होंने हर चीजों के लिए व्यवस्था की, विभाग बनाए, लोक बनाए। आपने सुना है ना, 7 लोक, 14 लोक, ऐसे लोक, ब्रह्म लोक, विष्णु लोक, शिव लोक, ये सारे लोकों की रचना ब्रह्मा जी ने की है। ऐसे में इन्होंने मनुष्य के लिए पशु लोक बनाया, यानी कि धरती लोक बनाया, मृत्यु लोक कह लीजिए इसको, आप जो भी अपनी भाषा में समझना चाहें। देवताओं के लिए देवलोक की स्थापना हुई, और पितरों के लिए पितरलोक की स्थापना हुई। यानी कि पितरों के लिए ब्रह्मा जी ने स्वयं निर्माण कर रखा है पितरलोक का। अब आपके जो भी पितर हैं, आपके 1 पितर हैं, 2 पितर हैं, 3 पितर हैं, जो भी हैं, वह होते हैं पितरलोक में। ठीक है बेटा। और वह खाली श्राद्ध के समय, कनागत के समय, यानी कि पितृपक्ष के समय 15 दिन केवल धरती पर आते हैं अपने वंशजों को देखने, यानी कि आप लोगों को देखने वह आते हैं। उसके अलावा पितर कभी भी नहीं आते हैं। तो आप जो भी भोग देते हैं, जो भी दीपक जलाते हैं, जाप करते हैं, पूजा करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, कोई हवन करते हैं, यह सब चीजें किसको मिलता है इसका फल? तो आप यदि घर पे भोग लगा रहे हैं पितरों के नाम से, डेली का डेली, रोज का रोज, या फिर संडे को, तो वह आपके पितरों को नहीं जाता है। क्योंकि पितर केवल 15 दिन ही धरती पर आते हैं। दूसरा, आप भोग देते हैं, ऐसे चढ़ा देते हैं, वह भी पितरों को नहीं मिलता है, वह भी कहीं और चला जाता है। हाँ, आप अग्नि के दिन अमावस्या पर यदि भोग देते हैं, या फिर अमावस्या को 2 रोटी आप किसी पशु पक्षी को, यानी कि गाय को देते हैं, वह भी पितरों तक पहुंच जाता है। इसके अलावा कोई भी भोग आपका पितरों तक नहीं पहुंचता है। तो वह भोग पहुंचता कहाँ है? वह पहुंचता है प्रेतों के पास। चाहे वह आपके घर के प्रेत हो, यानी कि आपके ही कुल के वह लोग जो मर चुके हैं और प्रेत योनि में पड़े हैं। दोस्तों, कोई भी आपके कुल में मरता है तो वह पितरलोक नहीं जाता है। पितरलोक वही जा पाता है जिसके शरीर के भीतर शुद्धता हो, पवित्रता हो, जिसके विचार शुद्ध हो, जो परमात्मा का कोई भगत रहा हो। इसके अलावा अन्य जो लोग होते हैं, जो काम से पीड़ित थे, वासना से पीड़ित थे, क्रोध से पीड़ित थे, नशे आदि करते थे, एक्सीडेंट में मरे हैं, निसंतान मरे हैं, अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, तो यह पापी लोग होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं। और इनको क्या मिलता है मृत्यु के बाद? इनको खाली प्रेत लोक मिलता है। और प्रेत लोक कहाँ है? वो आपका घर ही है प्रेत लोक। तो आप जो भी दीपक जलाते हैं डेली के डेली, या डेली के डेली जो भी भोग चढ़ाते हैं, वह आपके प्रेतों को मिलता है। और प्रेत आपके हो जाते हैं हट्टे कट्टे, खा खा के। जैसे ही आप उनको भोग देंगे, वह आपकी ठुकाई करना चालू कर देते हैं। ऐसा अनेक लोगों का अनुभव है, और होता ही है। हमारे साथ भी ऐसा होता था। जब तक हमें बुद्धि नहीं थी, तब तक तो ऐसा ही होता था। मैं डालता पितरों के लिए भोग, प्रेत खा के अगले दिन मेरे ही शरीर में दर्द मिलता था, मुझे ही पीड़ा होने लगती थी। तो यह
प्रेत आपका भोजन खाते हैं, यह होते हैं आपके कुल के प्रेत। अब इसका निवारण क्या है? इसका एक ही निवारण है बेटा, इनकी मलिनता को साफ किया जाए, इनकी नेगेटिविटी को साफ किया जाए और इनको पितृलोक में स्थान दिलवाया जाए। वह करना आपकी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि वह आपके पूर्वज थे। आपने उनका अधिकार तो ले लिया, संपत्ति तो ले लिया, पैसा तो ले लिया, उनका दुकान, मकान, जमीन, जायदाद, सब कुछ तो आपने ले लिया, क्योंकि वह निसंतान थे। लेकिन आप उनकी मुक्ति के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपकी ठुकाई करते हैं ये। इनको जैसे ही भोग मिलता है और ये मजबूत होते हैं। दूसरा होते हैं बाहर के प्रेत, जो किसी तंत्र के, मंत्र के, यंत्र के माध्यम से आपके घर में घुसाए गए हैं। यदि ऐसे प्रेत आपके घर में बैठे हैं, वह आपके मंदिर पर कब्जा कर लेते हैं। मंदिर में वो पेशाब करते हैं, मलमूत्र विष्ठा फेंकते हैं, खून के छींटे आते हैं लोगों के घर में, किसी को हड्डी मिलती है, किसी को मांस का टुकड़ा, किसी को मरा हुआ पक्षी। यह होते हैं बाहर के प्रेतों के संकेत। और अशुद्धता यह क्यों फैलाते हैं? ताकि आपकी कुल देवी घर छोड़ दे। मुख्य टारगेट होता है कुल देवी। कुल देवी जिस दिन आपका घर छोड़ देती है, और छोड़ ही देती है, छोड़ ही देगी, हर कोई छोड़ देगा भाई। अब आपको एक ऐसे कमरे में बिठाया जाए जिसमें चारों तरफ मलमूत्र विष्ठा पड़ी है, यानी कि लैट्रिन बाथरूम, आप कितनी देर रुकेंगे वहां? सिवाय बताइए, आपने कभी सरकारी शौचालय का इस्तेमाल किया है? रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, हॉस्पिटल में, वहां आप मुझे बता दीजिए आप कितना मिनट रुक पाते हैं? वही स्थिति कुल देवी की होती है। आप तो फिर भी थोड़े मलिन होंगे, गंदे होंगे, लुच्चे होंगे, लफंगे होंगे, लेकिन कुल देवी बिल्कुल शुद्ध होती है, पवित्र होती है। जब आप नहीं ठहर पाते हैं शौचालय में, तो फिर आपकी कुल देवी कैसे ठहरेगी? यह बात भी बिल्कुल स्पष्ट है। ऐसे में कुल देवी चली जाती है अपने धाम। अब उन प्रेतों का कब्जा हो जाता है आपके मंदिर पे, यानी कि जहां आप पूजा करते हैं। चाहे आपने एक मूर्ति रख रखा, दो रख रखा, तीन रख रखा, कुछ भी कर रखा है, उस पे प्रेत कब्जा कर लेते हैं। अब आप बैठते हैं जाप के लिए, आप चालीसा का जाप करते, सहस्त्र नाम का जाप करते, कवच का जाप करते, सप्तशती का जाप करते, रामायण का जाप करते, गीता का जाप करते, पुराण का जाप करते, उपनिषद का जाप करते, शास्त्रों का, कुछ भी आप करते हैं, उस पूरे फल को ये प्रेत खाने लग जाते हैं। और यह जब खाने लग जाते हैं तो ये भी हट्टे कट्टे पहलवान हो जाते हैं, यह भी आपकी ठुकाई करते हैं। घर वाले पितर तो आपको थोड़ा बहुत छोड़ देंगे, यानी कि उनके तो आप अपने हैं, लेकिन यह ज्यादा ठुकाई बाहर वाले करते हैं। इनमें शारीरिक रूप से नुकसान होता है, आर्थिक रूप से भी नुकसान होता है, एक्सीडेंट होना, किसी चीज का जल जाना, जैसे इलेक्ट्रॉनिक जल जाता है घर में सामान, बार बार जलने लगता है, टीवी, पंखा, कूलर, बिजली मशीन, इस तरह से बार बार झटके लगते हैं आपको, और आपकी जेब खाली होती चली जाती है। क्यों? रिपेयरिंग में पैसा लगता, नया लाए तब पैसा लगता। तो यह बाहर के प्रेतों के संकेत है। तो यह होता है, पितरों को आपको कभी भी भोग नहीं देना चाहिए। खाली या तो अमावस्या के दिन दीजिए, और वह भी अग्नि पे दीजिए, या पानी पे दीजिए, या किसी पशु पक्षी को डायरेक्ट खिलाइए, जैसे हम करते हैं। हम अपनी छत पे गेहूं के दाने, बाजरा के दाने, ज्वार के दाना, चावल का दाना, यह डाल देते हैं पितरों के नाम से, कि हे मेरे घर के पितरों। बोलना भी ऐसे है कि हे मेरे घर के पितरों, ये नहीं बोलना है कि हे पितरों। हे पितरों कौन भाई? पड़ोसी के पितरों या सामने आजू बाजू वाले के पितरों? नहीं, मेरे घर के पितरों। यह अन्न है जो, इसको ग्रहण कीजिए किसी पशु पक्षी के रूप में, या फिर गाय को खिलाइए सीधा सीधा, या फिर अग्नि पे दीजिए, या फिर जल में डालिए। जल में यानी कि बहते जल में, नदी में, जहाँ पे मछलियाँ, कछुए, इस तरह की चीजें भोजन कर सके। यदि ऐसे आप भोग देंगे तो पितरों को मिलेगा, या फिर 15 दिन श्राद्ध के जब देंगे तब भी पितरों को मिलेगा। बाकी पूरा साल प्रेत आपका दिया हुआ भोग, भोजन, जोत, पूजा पाठ, फूल, प्रसाद, जो कुछ भी आप चढ़ाते हैं, चाहे आप जप करते हैं, नाम जप, मंत्र जप, किसी शास्त्र का जप, किसी ग्रंथ का जप, किसी कथा कहानी का जप, वह सारा प्रेत ही खाते हैं, चाहे आपके घर के खाएं, चाहे बाहर के खाएं। दूसरी बात, यही प्रेत आपको पीड़ित करते हैं। तो यह टोटल आपका माजरा है। यदि अब समझ गए तो समझ गए, नहीं तो फिर आप समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बेटा ऐसा समझाने वाला आपको पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, ओम काली, आदेश गुरु गोरखनाथ, सिद्ध योगी गुरु गोरखनाथ, सिद्ध योगी गुरु गोरखनाथ, सिद्ध योगी गुरु गोरखनाथ।
ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।